कटवे ये आतंकवादी है, उग्रवादी है। इसकी बात जी, बाहर देखो इस मुल्ले को, बाहर देखो इस मुल्ले को। देखिए कि भरी संसद में सामने कहा जा रहा इसे तो मैं बाहर देखूंगा, इसे तो मैं बाहर देखूंगा। तब आप किस, मैंने नहीं देखा कि कोई गुंडा भी इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता हो। लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल उनकी जो है मेंबरशिप सस्पेंड करनी, खत्म, सस्पेंड नहीं बर्खास्त करना चाहिए। सो क्या प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई की? इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा मांगा? क्या उनकी सांसदी खत्म की गई? क्या जो है लोकसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई की? नहीं, केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। क्या उनकी प्राथमिक जो सदस्यता है, मेंबरशिप है बीजेपी की, वो खत्म की गई? तो बीजेपी है और जो इससे जुड़े हुए संगठन है, क्या है? सरकार द्वारा संरक्षण है ना पूरा। तभी तो वो मस्जिदों पर हमला करते हैं, तभी तो वो दरगाहों को तोड़ देते हैं, तभी तो वो घरों पर, मकानों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला देते हैं, तभी तो मुस्लिम समाज के युवाओं के खिलाफ झूठी एफआईआर करते हैं, उनको उठा लेते हैं, उनका एनकाउंटर करते हैं। जो सांसद ने ये बात कही है दानिश अली के विषय में और एक समाज को अपमानित किया है, जितना गंभीर वो है उससे ही ज्यादा गंभीर यह भी है कि उस समय लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जो सज्जन विराजमान थे वो केरल से हैं, कांग्रेस के हैं, 7 बार के सांसद हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं टोका उस सांसद को कि आप गलत कर रहे हैं, अपने शब्द वापस लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा संसद में रमेश बिधूरी ने जो विवादास्पद बयान दिया है दानिश अली को लेके, तो दानिश अली चंद्रयान पे बात कर रहे थे और उन्होंने मोदी सरकार पे तंज भी कसा था। उसके बाद रमेश बिधूरी ने जब बोल रहे थे उसी बीच में दानिश अली ने उन्हें टोका। उसके बाद रमेश बिधूरी ने जो बयान और जो शब्दावली का इस्तेमाल किया दानिश अली के लिए, वो हम आपको बता भी नहीं सकते। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं दानिश अली जो सांसद है बसपा के, उनके खिलाफ जो रमेश बिधूरी ने शब्दावली का इस्तेमाल किया है, इसको आप क्या कहेंगे इसको लेके? निशा, ये केवल दानिश अली के खिलाफ नहीं है। अगर दानिश अली के खिलाफ भी होता, गंभीर तो था वो भी मसला, वो भी असंसदीय भाषा उनके प्रति भी थी, लेकिन ये मसला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये मसला दानिश को सामने रखकर सांसद महोदय ने जिस तरह से पूरे समाज का अपमान किया और जिस बुरी तरह से किया, वो बहुत गंभीर मसला है। वो जो शब्द इस्तेमाल किए वो केवल दानिश के लिए नहीं थे, पूरे मुस्लिम समाज के लिए थे। कहने को कहा जा सकता है कि भी ये संसद का विशेष अधिकार है, लेकिन पूरे समाज को अपमानित करना, गाली देना संसद का विशेष अधिकार नहीं हो सकता केवल। तो जो उन्होंने कहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे न केवल सांसद की बल्कि उनकी पार्टी की, उनके नेता की, प्रधानमंत्री की, उस मंत्रिमंडल की, उन सबकी मानसिकता नजर आती है कि मुसलमानों के प्रति आपके मन में किस कदर जहर घुला हुआ है, नफरत और घृणा है, और किस तरह से आप मुसलमानों को तबाह कर देना चाहते हैं। सर, जो रमेश बिधूरी जब ये बयान दे रहे थे तो उसमें स्पीकर ने बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं किया। कहां तक आपको जायज लगता है? वो जब बोलते रहे तो वो बिल्कुल भी उन्होंने कुछ नहीं बोला बीच में। जायज नहीं, ये और भी गंभीर मसला है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि न केवल जो सांसद ने यह बात कही है दानिश अली के विषय में और एक समाज को अपमानित किया है, जितना गंभीर वो है उससे ही ज्यादा गंभीर यह भी है कि उस समय लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जो सज्जन विराजमान थे वो केरल से हैं, कांग्रेस के हैं, 7 बार के सांसद हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं टोका उस सांसद को कि आप गलत कर रहे हैं, अपने शब्द वापस लीजिए। आपको किसी समाज का अपमान करने की कोई भी अधिकार नहीं है। एक बार भी नहीं कहा, न टोका, न रोका, न कोई किसी तरह की चेतावनी, कुछ नहीं। ये और गंभीर मसला है। और इससे भी गंभीर मसला यह है कि बराबर में राइट हैंड पे उस सांसद के हर्षवर्धन, बीजेपी के जो सांसद है, वो बैठे और हंस रहे थे।
और रविशंकर प्रसाद वो पीछे बैठे थे और किसी ने भी ये सब नहीं कहा, तो आप एक पूरे समाज को संसद में अपमानित कर रहे हो। उस समाज को जिसका खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश की आजादी की लड़ाई में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, जिसने कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोगों को गंवाया है, उस समाज को आप अपमानित कर रहे हो। यह है गंभीर मसला। सर ये भी कह रहे हैं कि जिस विशेष सत्र चल रहा था और इसमें इस तरीके का बयान देना, आप आतंकवादी बोल रहे हो, एक पूरी कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, और इस तरीके से रमेश बिधूरी बोल रहे हैं कि तुम बाहर मिलो, तुम्हें मैं बाहर बताता हूँ। तो इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना जैसे बच्चे स्कूल टाइम में कहते थे, कहाँ तक आपको लगता है सही है? सही, इससे ज्यादा गलत क्या होगा भाई? आप देखिए कि भरी संसद में सामने कहा जा रहा, इसे तो मैं बाहर देखूंगा, इसे तो मैं बाहर देखूंगा। तब आप मैंने नहीं देखा कि कोई गुंडा भी इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता हो। मैंने आज तक नहीं सुना। जिस तरह की पिक्चरों में तो होता है, दिखाया जाता है, या बच्चे जिस तरह के हों, अच्छा तो चलिए स्कूल के बाहर तो देखूंगा मैं, खत्म होने दे, हाफ टाइम के बाहर देखूंगा मैं, छुट्टी होने दे उसके बाद देखूंगा मैं। संसद में एक सांसद यह भाषा इस्तेमाल कर रहा। बीजेपी की तरफ से क्या कार्रवाई है अभी तक? राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है। राजनाथ कितने? राजनाथ सिंह माफी नहीं मांगी, खेद व्यक्त किया। माफी मांगना, खेद व्यक्त करना अलग अलग चीज है। और वो राजनाथ सिंह ने क्या पार्टी की बेस पे ये सब कहा है? ये व्यक्तिगत रूप से कहा है, निश्चित रूप से पार्टी के बेस पे नहीं। सो क्या प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई की? इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा मांगा? क्या उनकी सांसदी खत्म की गई? क्या जो है लोकसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई की? नहीं, केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। क्या उनकी प्राथमिक सदस्यता है, मेंबरशिप है बीजेपी की, वो खत्म की गई? 6 साल के लिए निलंबित किया गया? कुछ किया गया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बाकायदा बीजेपी द्वारा, और उससे कहीं ज्यादा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है। उन्हीं के संरक्षण में सारी चीजें होती हैं। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत सिंपल, लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल उनकी जो है मेंबरशिप सस्पेंड करनी, खत्म, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त करना चाहिए। इससे बड़ा और मामला, इससे सटीक मामला किसी भी सांसद की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए नहीं हो सकता, जो पूरे समाज को भरे सदन में अपमानित कर रहा। तो संसद सदस्यता उनकी खत्म करनी चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी को तत्काल उनका इस्तीफा लेके और उनको उनकी प्राथमिक जो सदस्यता उससे खत्म निकाल बाहर करना चाहिए, और कम से कम 6 साल के लिए पार्टी से निकालना चाहिए, कम से कम 6 साल के लिए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, चेतावनी दी स्पीकर ने कि अगर दोबारा ऐसा व्यवहार हुआ संसद में तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, चेतावनी का नहीं। जो सांसद हैं वो आज के नए सांसद नहीं हैं, पहले भी रहे हैं वो। सर, लोग ये कह रहे हैं कि उनको जो है प्रमोशन हो सकता है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, सीएम फेस बनाया जा सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बाकायदा प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है, ऐसे लोगों को पाला जाता है, और ऐसे लोग मंत्री बने बैठे हैं। अनुराग ठाकुर को भूल गए क्या? है नहीं है अनुराग ठाकुर? सो ऐसे कई लोग हैं। ऐसे ही आप लोग देखिए ना, कि आप देखिए ना, जो मणिपुर में जो मुख्यमंत्री है, बाकायदा रिसर्च निकल के आ रही है कि जो वहां माफिया है, ड्रग माफिया है, उस ड्रग माफिया उसके संरक्षण में काम करता है। ड्रग्स के मामले में पूरे में इन्वॉल्व है मुख्यमंत्री। रिसर्च आ रही है ना निकल के। तो बीजेपी ऐसे लोगों को पालती है। जिन लोगों को, जिस पार्टी के लोगों को आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये तो भ्रष्ट हैं, 70,000 करोड़ का मामला है इनके खिलाफ, उन्हीं लोगों को आप अगले ही दिन पार्टी में जैसे आ जाते मुख्यमंत्री बना के सम्मानित करते हो। सो बीजेपी नहीं, मोदी जी ऐसे लोगों को संरक्षित करते हैं जो इस तरह की गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं, गाली देते हैं, और एक मतलब घटिया तरह की जो है मानसिकता जिनकी है, वो पाले जाते हैं, बाकायदा संरक्षित किए जाते हैं उन्हें। सर, दानिश अनिल ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने सवाल किया है नरेंद्र मोदी से, क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ले जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा? तो आप क्या कहेंगे इस ट्वीट को लेकर? दानिश अली को मालूम नहीं है कि आम मुसलमान के साथ क्या काम करता होगा। आम मुसलमान के साथ काम करता है
जो बीजेपी है और जो इससे जुड़े हुए संगठन है, क्या है? सरकार द्वारा संरक्षण है ना पूरा। तभी तो वो मस्जिदों पर हमला करते हैं, तभी तो वो दरगाहों को तोड़ देते हैं, तभी तो वो घरों पर, मकानों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला देते हैं, तभी तो मुस्लिम समाज के युवाओं के खिलाफ झूठी एफआईआर करते हैं, उनको उठा लेते हैं, उनका एनकाउंटर करते हैं, जेलों में ठूंस देते हैं। तभी तो होता है ये। क्या सर संसद में भी मॉब लिंचिंग की कोशिश हो रही है? बिल्कुल भाई, इस हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा कि माना हाथ में कुछ और होता तो कुछ भी हो सकता था। जिस तेवर के साथ में, जिस भाषा के साथ में ये सारी चीजें कही गई हैं, वो क्या संकेत देती हैं, किस ओर इशारा करते हैं? देश के हालात बहुत बुरे हैं। सर, लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना, क्या लगता है आपको? इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, जिस संसद में देश की जनता के लिए अहम कानून बनते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वहां पे ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल होना कहां तक आपको लगता है? नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो यह स्पष्ट, हम तो जानते ही हैं, पर दुनिया भी अच्छी तरह से जान जाएगी कि सबके लिए कौन जिम्मेदार है, किसके इशारे पर, किसके संरक्षण में ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। वैसे भी लोकतंत्र तो पहले ही खत्म किया जा चुका है। थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है, आंखों की शर्म लिहाज तो अब रही नहीं, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी इसी हालत से। सफेद पोशाक में जो बैठे नेता है, क्या इस पे देश की जनता भरोसा कर सकती है? किसी हालत में नहीं। वो भरोसा अपना कब का खो चुके हैं और उन्हें आपके भरोसे की जरूरत भी नहीं है। वो ईवीएम से जीत के आते हैं, वहां मौज लेते हैं और 5 साल वो अपने लिए सब कुछ करते हैं। जनता की कहां किसको याद है? सर, कौन जनता के लिए बहस नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया बहस नहीं कर रहा। कैसे करेगा भाई? उनको आका का जो है आदेश होगा, आका उनका नाराज हो जाएगा और उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रहा ना। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी। इनको आप सुन रहे थे, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया है, इसको लेकर लगातार विपक्ष के नेता उन्हें घेर रहे हैं और माफी मांगने के लिए कह रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे हमारा चैनल। धन्यवाद।